हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पद्म गुप्ता। भागवत कथा की श्रृंखला में चतुर्थ स्कंद में पुरंजन की कथा का वर्णन है। इन दिनों राजा प्राचीन भाई का मन कर्मकांड में बहुत ही रम गया था। ये देखकर अध्यात्म विद्या विशारद नारद जी ने उनसे पूछा, राजन, इन कर्मों द्वारा तुम्हारा कौन सा कल्याण संभव है? राजा ने उत्तर दिया, देवर्षि, मेरी बुद्धि कर्मों में ही आसक्त है। अब मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए कि जिससे कि मैं इस कर्म बंधन से छूट सकूं। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्व जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तब ये तुमसे कठिन बदला लेंगे। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपख्यान सुनाता हूँ। पूर्व काल में पुरंजन नाम का बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अभिजात नाम का एक मित्र था। राजा पुरंजन ने अपने रहने योग्य स्थान सारे भूमंडल में खोजा, पर उसने जितने भी नगर देखे उनमें से कोई भी उसे ठीक न जचा। इससे वह बड़ा उदास हुआ। इसी बीच एक दिन उसने एक 9 द्वारों का नगर देखा। यह नगर सब प्रकार के सुलक्षणों और साधनों से भरा पूरा था। उस नगर के बाहर एक दिव्य उपवन था। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत उपवन में घूमते हुए एक सुंदरी को आते देखा। उसके 10 सेवक और सहेलियां थीं। एक 5 फन वाला सांप उनका रक्षक था। वह किशोर विवाह के लिए अपने उपयुक्त एक श्रेष्ठ की खोज में थी। पुरंजन ने उससे पूछा, हे सुबे, तुम्हारे साथ ये 10 सेवक और ये सहेलियां, तुम्हारे आगे आगे चलने वाला ये सर कौन है? तुम्हारा गोत्र क्या है? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? और ये पुर किसने बसाया है? उस सुंदरी ने उत्तर दिया, नरश्रेष्ठ, मुझे उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है। मैं अपने गोत्र को भी नहीं जानती। आज हम इसी पुरी में रहते हैं। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। यह भी नहीं जानती कि हमारे रहने के लिए ये पुरी किसने बनाई है। ये पुरुष मेरे सखा और ये स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं। जब मैं सो जाती हूँ तब ये 5 फन वाला सर्प इस पुरी की ओर मेरी रक्षा करता है। आप इस 9 द्वार वाली पुरी में जिसने दिन इच्छा हो सुखपूर्वक निवास कीजिए। इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, संतान, सुख, सुयश और स्वर्ग आदि दिव्यलोक प्राप्त हो सकते हैं। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य सभी प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही है। राजा पुरंदर ने उस स्त्री की बात मान ली और उन स्त्री पुरुषों ने 100 वर्षों तक उस पुरी में सानंद वास किया। उस नगर में जो 9 द्वार थे, इनमें से 5 पूर्व की ओर, 1 दक्षिण की ओर, 1 उत्तर की ओर, 2 पश्चिम की ओर थे। पूर्व की ओर खगोता और अग्रमुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें से होकर राजा पुरंजन अपने मित्र घुमान के साथ विभाजित नामक देशों को जाया करता था। इसी प्रकार उस ओर नलनी और नालिनी नाम की 2 द्वार और भी एक जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नाम के देश को जाया करता था। पूर्व की दिशा में मुख्य नाम का जो 5वां द्वार था, उनसे होकर वे रसज्ञ और विषय के साथ क्रमश बहुधन और आपण नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण और उत्तर के जो पृथक व देहवु नाम के द्वार थे, उनमें से होकर राजा पुरंजन शुद्धधर के साथ दक्षिण और उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का द्वार था। उससे द्रुमद के साथ वह ग्रामक देश जाता था तथा निश्चिति नाम का जो दूसरा दरवाज़ा पश्चिम की ओर था, उससे लुब्धक के साथ वे वैशस नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और प्रेषस नाम 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आँख वाले नागरिकों का
अधिपति होने पर भी उन्हीं की सहायता से चाहे जहाँ भी चला जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। राजा पुरंजन अपनी सुंदर रानी के बस में था और उसने अपने अस्तित्व को उसमें खो दिया। वह उसके मोहपास से बिल्कुल जकड़ा हुआ था और वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न रहने पर भी पालतू बंदर के समान अपनी स्त्री के आगे पीछे चलता रहता था। एक दिन वह अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों की शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नामक वन में गया। उस रथ में 2 पहिए, 1 धुरी का 2 ईर्षा दंड, 3 ध्वज दंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुए, 5 आयुध और 7 आवरण थे। इस 5 प्रकार की चालों से चलता था। उसका सारा सामान सुनहरा था। एक दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि वह सब कुछ भूलकर आखेट में लीन हो गया। भक्तों से पशुओं का निर्दयतापूर्व वध करते करते अंत में बिल्कुल थक गया और भूख प्यास से व्याकुल हो राजमहल को लौट आया। वहाँ उसे ना तो अपनी सुंदरी रानी देखने को मिली, ना ही घर की वह दशा थी। सब कुछ बिल्कुल बदला सा था। ये देख कर उसने अपनी रानी की सहेलियों से पूछा, सुंदरियों क्या कारण है कि आज इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती। घर में यदि माता अथवा पति प्राण भार्या ना हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान अशोभनीय हो जाता है। इसमें कौन बुद्धिमान पुरुष रहना पसंद करेगा? बताओ रानी कहाँ है? तब उन्होंने पत्नी में पड़ी रानी को दिखा दिया। वह इसलिए अत्यंत क्रुद्ध हो गई थी कि राजा पुरंजन उसकी अनुमति लिए बिना शिकार खेलने चले गए थे। अत्याधिक बुनियादी कराकर वह पुनः उससे प्रसन्न हुई। उसके साथ इस प्रकार निवास करते करते पुरंजन को समय का ज्ञान नहीं रहा। राजन, राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई। इस बीच उसकी लंबी आयु का अधिकांश भाग निकल गया। उसने अपने पुत्रों और कन्याओं का विवाह कर दिए। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। इन सब में दृढ़ ममता हो जाने के कारण वे विषयों में ही बंधा रहा। फिर तुम्हारी तरह उसने भी यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के हिंसा में पशु यज्ञों से पितरों और भूपतियों की आराधना की। अंत में वृद्धावस्था का वह दुखदायी काल भी आ पहुंचा। राजन, चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। इनके साथ उतने ही कृष्ण और शुक्ल पक्ष की गंधर्वियाँ हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भूरी पूरी नगरी को लूटती रहती हैं। गंधर्वराज चंडवेग के वे अनुचर जब राजा पुरंजन का नगर लूटने लगे तब उस 5 फन वाले सर्प प्रजागर ने उन्हें रोका। यह पुरंजनपुरी की रक्षा करने वाला महाबलवान सर्प अकेला ही 100 वर्षों तक उन 720 गंधर्वियों के साथ युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण उसे एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देखकर राजा पुरंजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बंधु बांधवों सहित बड़ी चिंता हुई। उन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में तीनों लोकों में भटक रही थी। फिर भी किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया। वह बड़ी अभागिन थी, इसलिए लोग उसे दुर्भाग्या कहते थे। राजर्षि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी इच्छा से उसे वर लिया था। इससे उसने प्रसन्न होकर उन्हें राज प्राप्ति का वर दिया था। एक दिन ब्रह्मलोक में पृथ्वी पर आया तो वह घूमती घामती मुझे मिल गई। उसने मुझे वरना चाहा पर मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर उसने मुझे शाप दिया कि तुम एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं ठहर सकोगे। उसने मेरी संपत्ति से यवन राज भय के पास जाकर कहा, मैं आपको अपना पत्या बनाना चाहती हूँ। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, ये दोनों ही दुराग्रही और मूढ़ हैं, अतः सोचनीय है। काल कन्या की ये बात सुनकर यवन राज ने विधाता का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से उससे कहा, मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चित किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती और इसी से लोग तुझे स्वीकार नहीं करते। अतः इस कर्मजनित लोक को तू अलक्षित होकर बलात्कार से भोग। तू मेरी सेना की सहायता से
सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी और कोई भी तेरा सामना नहीं कर सकेगा। प्रज्वल नाम का जो मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ मैं अजय सेना लेकर सारे लोक में विचरूंगा। राजन फिर भय नामक यवन राज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वर और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी के सर्वत्र विचरने लगे। एक बार उन्होंने उस बूढ़े सांप से सुरक्षित पुरंजन परी को घेर लिया। उस काल कन्या ने बलात्कार से उस पुरी की प्रजा को अपने अधीन कर लिया। काल कन्या के आदित्य से राजा पुरंजन की सारी श्री और विवेक शक्ति नष्ट हो गई। पुरी का विध्वंस कर गांधर्वों और यवनों ने उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। तब उसने देखा कि पुत्र पौत्र भृत्य आदि सभी उनका अनादर करने लगे हैं। स्त्री स्नेह शून्य हो गई है। उसकी देह को भी काल कन्या ने भस्म कर रखा है और पांचाल देशों भी शत्रुओं के हाथ में पड़कर नष्ट प्राय हो गया है। तब वह अपार चिंता सागर में निमग्न हो गया।